जय श्री राधेश। परम मंगलमय परात्पर अगारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षम कल्पतरु श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री राधा रमण देव जी की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद प्रत्यक्ष कृपा प्रमाण कि आज हम सब सम्मिलित होकर के कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा की मंगलमय कथा रसधारा को श्रवणपान करने जा रहे हैं। भागवत कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं एक बार श्रीमद् भागवत श्रवणपान करने का मनुष्य को अवसर प्राप्त होता है। भागवत कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा तो सुनाई। जिसके पूर्व जन्म के पाप होंगे वही नहीं सुन पाता है। मनुष्य अगर सोचे कि मैं भागवत सुन लूं तो नहीं सुन सकता है। अगर उसके करोड़ों जन्म के अगर पुण्य उदय हुए हैं तब जाकर के वो भागवत श्रवणपान कर सकता है। नहीं तो यही भागवत हो रही है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, आसपास बहुत लोग हैं, परंतु आ नहीं पा रहे हैं। वही आता है जिसके भाग्य में होता है। ये भागवत अमृत है, हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जिसकी किस्मत में होगा, जिसके भाग्य में होगा, वही आकर यहाँ बैठकर कथा सुनेगा। मनुष्य सोचता है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक को कहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज हमारे कर्णों तक पहुंच रही है, हम जहां भी हैं बैठे बैठे सुनेंगे, हमें पुण्य मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप आओगे कथा पांडाल में बैठोगे, कथा सुनोगे, तभी पुण्य मिलेगा। घर बैठे किसी को पुण्य नहीं मिलता कि नहीं आपको घर तक आवाज जा रही है, आप सुन रहे हो, आपको पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके इस भले गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी समय अनुसार उपस्थित हो, श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य सोचता है कि मैं सत्कर्म करूं। मनुष्य यही सोचता है कि मैं सत्कर्म करूं, परंतु करूं तो करूं कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात, कलयुग में अगर आप समाधि करना चाहो, समाधि लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो। अगर आप तप करना चाहो तो कोई नहीं कर सकता। कहां से करोगे? गृह कार्य में इतने व्यस्त हो कि कथा सुनने का समय तो मिल नहीं रहा है, तपस्या कहां से करोगे? और सारा जीवन, बचपन से, जब से पैदा हुआ मनुष्य, तब से बुढ़ापे तक सारा जीवन लगा दिया घर में, अब भी काम खत्म नहीं हुआ, अब भी कुछ न कुछ काम घर पर शेष है। तो गृह कार्य कभी समाप्त होने वाले नहीं है। अगर मनुष्य सोचे कि नहीं आज नहीं, चलो थोड़ी देर बाद काम करके चलेंगे, तो थोड़ी देर तो होता ही है कभी, कल और थोड़ी देर कभी नहीं होता। कोई ना कोई काम में फंस ही जाता है। इसलिए कुछ क्षण निकाल करके भगवत कथा में आए, यहाँ बैठे, यहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। उसी ज्ञान से आपका जीवन कृतार्थ होगा। संसार में कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। जब किसी व्यक्ति का प्राणांत होता है तो उसको कंधे पर ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है। ऊपर से देवता भी हंसते, देखो कितने बड़े मूर्ख हैं ये। इनको पता है राम नाम सत्य है। राम नाम के अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं जीवन में। सब जानते हैं कि सत्य, अगर जीवन में कुछ सत्य है तो है राम नाम। तो भी देखो ये लोग कैसे पूरा जीवन काम में बिता देते, कभी राम का नाम नहीं लेते हैं। ये लोगों की धीरे धीरे असुरी प्रवृत्ति होती चली जा रही है। इस प्रकार आए, कथा में सुने, अपने जीवन में उतारे। देखिए, पहली बात, कथा सुनना बड़ी बात नहीं, उसका चिंतन करना बहुत बड़ी बात है। कथा मन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है। इसलिए सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने, और जो यहाँ पर उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं उन सभी से मेरा एक ही निवेदन, आप सब अपने गृह कार्य से निमित्त होकर यथा उचित समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाए।
और कथा श्रवण मानकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि गृह कार्य तो सदैव लगा रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर अवश्य कथा में आए, समय दें। सभी लोग सामने आ जाएं तो हमें देखने में भी समस्या होती है। आप लोग इधर बैठे, सामने बैठेंगे तो आनंद आएगा। आइए श्रीमद् भागवत के महात्मा का सर्वप्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के महात्मा का सर्वप्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। सत घन चित घन और आनंद घन, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, सत घन चित घन आनंद घन। ऐसे स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, जो जगत के पालन संहरण एवं सृष्टि के विनाश करता, जीवन करता, जीवन देने वाले, जीवन हरने वाले ऐसे कृष्ण को, ऐसे भगवान कृष्ण को हमसे मिलकर के वयम नमो प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। देखिए बीच बीच में जयकारा बुलाना अति आवश्यक है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शिशुद जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमय कथा श्रवण पान करा रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को वहीं लेकर के चलें। आयु में जो छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहे हैं, और आयु में जो बड़े हैं ऐसे सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में देखिए छोटे होकर के सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है, और जो आयु में बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी भी हैं, ऐसे सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के नीचे बैठे हुए हैं और हाथ जोड़कर के प्रश्न करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, शौनक जी प्रधान श्रोता क्यों बने हैं? उनकी कुशलता क्या है? कथा मृत रस स्वाद कुशल श्रवणो ब्रवीत। भगवान की कथा श्रवण पान करने में परम कुशल है। इतने बड़े वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, परंतु जब कथा सुनने बैठते हैं तब अनभिज्ञ बन जाते हैं, जैसे मेरे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं। कभी परीक्षा की इच्छा से नहीं बैठना चाहिए। कथा में आने का नियम क्या है? कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा कभी इस इच्छा से सुनने मत आओ कि चलो देखते हैं उसने क्या बच्चा कथा करने के लिए क्या बोलता है, ये इच्छा से नहीं। कथा सुनने की इच्छा से आओ कि नहीं चलो देखते कथा सुनते हैं। कथा सुनो, अपने जीवन में उतारो। ये नहीं कि आप कथा सुने यहीं झाड़ कर चले गए। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, नहीं। इस कान से सुनो तो उसको हृदय में उतारो, अपने जीवन में उतारो, तब कथा सुनने का अर्थ है। तब आपको कुछ प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप सुन लिए और यहां से झाड़ दिए। तो आयु में बड़े हैं सौनक जी महाराज,
प्रणाम करके कहते हैं, अज्ञानध्वंस विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ शोतख्याहि कथासारम मम कर्णम रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदयगत में कलिकाल घोर अंधकार व्याप्त है। कृपया करके हमें यह बताएं कि भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कोई सरलतम साधन बताइए जिससे हम सबका कल्याण हो सके। देखिए महाराज, हृदयगत अंधकार को कोई दूर नहीं कर सकता। अगर बाहरी अंधकार है तो सूर्य की किरणें सक्षम हैं अंधकार को दूर करने में, परंतु हृदयगत जो अंधकार है उसको सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती हैं। वो तो केवल गुरु कृपा में छाया में ही है, जो आपको सदैव ही प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कृपया करके हमारे हृदय पटल पर भी ज्ञान का कुछ प्रकाश डालें ताकि हम सब का उद्धार हो सके। देखिए, जो प्रश्न किया है ये अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, ये हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न है। सोचने का विषय है, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता उन्हें बस नहीं थी, हमें भी थी। इस जगत लोक कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया है। इस प्रकार शुद्ध जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अगर आपके हृदय में मेरे प्रति इतनी ही श्रद्धा है तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों को सार ही देने जा रहा हूं। तब सौनक जी महाराज ने कहा, देखो महाराज, आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का सामर्थ्य ये है कि चिंतामणि को आप हाथ में लेकर के जिस चीज का चिंतन करोगे वो आपके समस्त उपस्थित कर देगी। ये चिंतामणि का सामर्थ्य है। और कल्प वृक्ष का क्या सामर्थ्य है? जिसके नीचे बैठकर आप जिस चीज की कल्पना करोगे वो आपके समक्ष उपस्थित कर देगा। ये चिंतामणि का सामर्थ्य है। देखिए, चिंतामणि और कल्प वृक्ष का सामर्थ्य क्या है। एक व्यक्ति था, कृपया सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी हमें आनंद आएगा, शोर शराबा ना हो, सब लोग एकाग्र मन होकर के सुने। एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तो ये नहीं पता था कि किस चीज का वृक्ष है। दरअसल वो बैठा कल्प वृक्ष के नीचे, परंतु पता नहीं है कि किस चीज के नीचे बैठा हुआ है। थका हारा जैसे वो व्यक्ति गुजर रहा था, उसने चिंतन किया कि मैं बहुत थक चुका हूं। अगर काश यहीं पर एक लोटा जल मिल जाता तो पी करके मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। मन में चिंतन किया, मन में संकल्प उठा कि एक लोटा जल मिल जाता। चिंतन किया तो सामने एक लोटा जल रखा हुआ था। उसने देखा, अरे राम राम, मैंने तो देखा ही नहीं, यहाँ पर तो जल पहले से रखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी भी सोच नहीं रहा है कि किस चीज का सामर्थ्य है। ये मनुष्य की कमजोरी है, समस्या है मनुष्य की, कभी मनुष्य सोचता नहीं है। इस प्रकार जैसे कि एक लोटा जल मिला, जल को पिया, शीतल जल पी करके आनंदित हो उठा। उसी के छांव के नीचे बैठ गया। उसने कहा, वाह वाह, आनंद आ गया। अगर यहीं पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो अत्यधिक आनंद आ जाता। अगर थोड़ा भोजन उपस्थित हो जाता हमारे समक्ष तो आनंद आ जाता। बगल में देखा तो कल्प वृक्ष का सामर्थ्य है, जो आप चिंतन करोगे वो आपके समक्ष उपस्थित कर देगी। आपने चिंतन किया, वो सामग्री आपके समक्ष उपस्थित। चिंतन करते ही भोजन उपस्थित हो गया। भोजन को करने के बाद एक मन में और संकल्प उठा। कौन सा?
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकेरेण भाषितं, कलौशुकेन भाषितं। यह श्रीमद्भागवत संहिता है जो सुखदेव महामुनि के मुख से गाया हुआ है। छोटी मोटी शास्त्र, छोटा मोटा पुराण नहीं है, भागवत महापुराण है। तोता बड़ा मीठा बोलता है, जहाँ पर तोता लगा है, तोता बड़ा मीठा बोलता है, परंतु बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। आप अगर सिखाओगे तभी तो वो बोलेगा, परंतु अगर आप सिखाओगे नहीं तो वो बोलेगा कहाँ से। तो ये जो भागवतामृत है, इस कलौ सुकेन भाषितम, ये सुख भगवान ने बोला है, सुखदेव महामुनि ने भागवत को परीक्षित को सुनाया। इसको धरातल पर महामुनि ही लेकर के आए, परंतु ये भी मन का गाया हुआ नहीं है। ये सुखदेव जी ने स्वयं नहीं बनाया है, ये आचार्य परंपरा द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुआ है वही उन्होंने इस धरातल को दिया है। ये भागवत की विशेषता। शुद्ध कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, ये सुधामृत है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। ये वो सुधामृत है। जब महाराज परीक्षित के समक्ष मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तब सुखदेव महामुनि ने श्रीमद्भागवत संहिता का प्रवचन करने का समय सुनिश्चित कर दिया। जैसे ही समय सुनिश्चित हुआ, देवताओं को पता चला, देवताओं को जैसे ही पता चला, देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव महामुनि को लेट करके प्रणाम किया। बैठ कर नहीं, सीधा लेट करके दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा आयुष्मान हो। बोलो देवताओं, आज तुम्हारा आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा महाराज, हमने सुना परीक्षित के समय मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें सुधामृत पिलाने जा रहे हैं। लो महाराज, हम जैसे हमें पता चला परीक्षित के समक्ष मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, वैसे ही हमें अमृत का कलश लेकर के आए। लो महाराज, उसको पिला दो, वो मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, ये उसको पिला दो। सुखदेव महामुनि ने डांट कर भगा दिया। डांट कर भगाया, क्यों भगाया? जो कलश, उन्होंने कहा अरे देवताओं, तुम सौदागर बन के आए हो, मैं तुम्हें भागवतामृत अवश्य पिलाता, परंतु तुम श्रद्धा से नहीं आए हो, भक्ति पूर्वक नहीं है, तुम तो सौदागर बन के आए हो। लो महाराज, अमृत परीक्षित को पिला दो, बदले में जो उसको पिलाने जा रहे हो भागवतामृत, वो हमें पिला दो। तो ये तो सौदागर हुआ। सुखदेव महामुनि कहते नहीं, सौदागर तो छोड़ो, तुम तो ठग बन करके आए हो। सोचने का विषय है, ठग बनकर आए कैसे? उन्होंने कहा कांच का और बहुमूल्य मणि का कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपके समक्ष जाऊं और आपके पास करोड़ों की मणि है और मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, मैं कहूं भैया कांच के टुकड़े से मणि की बल्दा बल्दी कर लो, मैं कहूं भैया लो बराबर का सौदा करते हैं, आप लोग कांच के धर लो, मुझे मणि दे दो, आप दोगे? कभी नहीं दोगे। घाटे का सौदा नहीं करता कोई भी। आप लोगों को हमारी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हिंदी तो सभी को आता होगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग आवाज एक बार दे देंगे तो हम पुनः आपको विस्तार पूर्वक। इस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में बहुमूल्य मणि मांगे तो सरासर सौदा नहीं तो ठग हुआ। उन्होंने कहा देवताओं, तुम तो ठग बनकर आए हो, और देवता लोग बड़े स्वार्थी होते, स्वकार्य कुशलासुर, अपने कार्य में परम कुशल देवता होते हैं। आप लोग भी जानते होंगे देवराज इंद्र कितने कुशल थे। उन्होंने कहा दधीची बाबा को प्रणाम करने गए तो उनकी हड्डियां मांग लाए, और आज आए हो तो दाल में कुछ न कुछ तो काला है।
सुखदेव महामुनि तुरंत समझ गए अगर देवता आए हैं इतनी लंबी चौड़ी दंडवत कर रहे हैं तो दाल में काला तो जरूर है। जैसे उन्होंने कहा महाराज मुझे बदले में भागवतामृत चाहिए, उन्होंने कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है। उन्होंने कहा मेरे भागवतामृत के बदले जो तुम्हारा ये अमृत है ये मिथ्या है, कुछ नहीं, कांच का टुकड़ा है। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और जो मेरी भागवत है, जो मेरा भागवतामृत है वो मणि है, बहुमूल्य करोड़ों की मणि मेरा भागवतामृत है। और तुम्हारी जो अमृत है, जो तुम्हारा अमृत है वो कांच का टुकड़ा है भागवत के समक्ष। देवताओं को डांट कर भगा दिया, देवताओं को डांट कर भगा दिया, तुम जाओ। देवता लोग बड़े नाराज हो गए महाराज। जाकर ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृत्तांत बताया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवञ्जहाशः। सुखदेव महामुनि ने कह दिया अरे तुम्हारा तो कांच का टुकड़ा है, तुम सौदागर बन के आए हो। तुम सौदागर तो देखो सौदा बराबर वालों में होता है। अगर कोई कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों की मणि मांगे तो ये ठग हुआ। तुम ठग बनकर आए थे, अगर कहीं श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें अवश्य भागवत सुनाता, परंतु तुम तो ठग बनकर आए हो और ठग बनकर आए हो तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अच्छा एक बात सोचने वाली विचारने बात है, देवता किसको ठगने गए हैं? उस भक्त को ठगने गए हैं जो भगवान की विशेष कृपा का पात्र है। सुखदेव महामुनि अपने मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए। जब स्वयं नर नारायण ने घर में जाकर के कहा जाओ भैया बाहर निकलो, तुम्हें मेरी माया नहीं घेरेगी, तब जाकर गर्भ से बाहर आए। तो ऐसे वक्ता को कोई ठग सकता है? नहीं ठग सकता। जो भगवान का विशेष कृपा पात्र हो उसे कौन ठग सकता है? कोई नहीं। और श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित के मां के गर्भ में भगवान ने उसकी रक्षा की थी नारायण अस्त्र से। तो दोनों ही मां के गर्भ में भगवान का दर्शन कर चुके हैं, इनको कोई ठगने वाला है संसार में? नहीं है। दोनों ही परम हैं, दोनों ही भगवान के परम कृपा पात्र हैं, इनको कोई ठग नहीं सकता संसार में। सुखदेव महामुनि ने डांट कर भगा दिया। अच्छा अमृत की विशेषता क्या है और सुधामृत की विशेषता क्या है? क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अमृत का प्रभाव सनई सनई आपके पुण्य को छीण कर देगा, समाप्त कर देगा। अमृत पीने वाला आपका अमृत तभी तक काम आएगा जब तक आपका सत्मार्ग है, आपका धर्म है, आपकी भक्ति है, आपका ज्ञान है। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होना समाप्त हो जाएगा, सनई सनई करके आपके पुण्य को समाप्त करता है कौन? स्वर्ग का अमृत। और जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा धरातल पर पटक देगा, मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में पटक देगा। और सुधामृत की विशेषता क्या है? और एक बात, अमृत का कलश पक्षपाती है, वो सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है। परंतु भागवतामृत में कोई पक्षपाती नहीं है, जो आए भैया वही श्रवण करो श्रद्धा भक्ति से। सुखदेव महामुनि ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता और कहते हैं अरे महाराज हम सबको कथामृत से वंचित किया और वहां सुखदेव महामुनि ने ये मानवों को अधिकार दिया। देवताओं के लिए भी ये प्राप्त नहीं, सुलभता से प्राप्त नहीं। देवता भी इसके अधिकारी नहीं है, वो भी चाह करके नहीं सुन सकते भागवत कथा, जो हम और आप सुन सकते हैं, जो हम सबको अधिकार मिला है। तो भी मनुष्य कथा सुनने नहीं आ सकता है। अगर कहीं नृत्य होता, नाच वगैरह चल रहा होता तो देखो पूरा पंडाल भर जाता, जगह नहीं मिलती बैठने को। परंतु जहां धर्म कार्य हो रहा हो, जहां कथा चल रही हो, वहां नहीं आ सकता कोई। कथा सुनने आओ, बच्चों को भी साथ में लाओ, तभी उनको ज्ञान होगा। माँ बाप को सदैव बच्चों को डांटना चाहिए, नहीं भी धर्म कार्य में लगो। अगर किसी बच्चे को बाहर आप नहीं दोगे तो कुछ क्षण के लिए रोएगा, ज्यादा नहीं रोएगा, 1 घंटा 2 घंटा इतने तक तो रोएगा, वो भी थक जाएगा, बंद कर देगा रोना। परंतु अगर संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। अगर आप संस्कार नहीं दोगे, घर के माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा?
बच्चा सर पे हाथ धर के रोएगा और बुढ़ापे में आपको ही बोलेगा कि किया क्या तुमने मेरे लिए, फिर जवाब देते रहना क्या किया है हमने। इसलिए बच्चों को संस्कार देना अति आवश्यक है। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता लोग, देवताओं ने कहा महाराज जी हम सबको अधिकार नहीं दिया, और मृत्यु लोक में वहां मानवों को भागवत का अधिकार प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ भैया, पहले देखो तो सही कि होता क्या है कथा सुनने से। परीक्षित का देखो तो सही 7 दिन में भागवत सुनकर के होता क्या है उसका। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान किया परीक्षित ने, और जैसे ही परम पद को प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाबद्ध्वा तोलयः साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित को मोक्ष देखते ही, मोक्ष पद प्राप्त करते ही महान आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत तराजू उठाया। कौन सा तराजू? धर्म का तराजू। एक तरफ सारे शास्त्र रख दिए, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रख दिया और भजन करना प्रारंभ कर दिया कि कौन भजनी है। लघुन्यान्या हि जातानि गौरवेण इदं महात् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही एक तरफ समस्त शास्त्रों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, सारे शास्त्र लटक गए, लघु शून्य हो गए। सारे शास्त्र ऊपर की ओर उठ गए और श्रीमद् भागवत धरातल पर आ गया नीचे। भागवत की विशेषता है, धर्म तराजू में तोला। जैसे ही ये नीचे आया, समस्त ऋषियों ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम भगवतम शास्त्रम कलो। उन्होंने कहा मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भगवतम कलो। ये कलिकाल में गोविंद की ही प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, जो हम कलिकाल में कलयुग प्राणियों का उद्धार करने के लिए ही धरातल पर आए हैं। बोले भागवत महापुराण की। तब यह श्रीमद् भागवत जो संहिता है, यह सभी के लिए सुलभता से प्राप्त है। देवताओं को भी ये सुलभता से प्राप्त नहीं, देवताओं को डांट करके भगा दिया और इन मानवों को अधिकार दिया भागवत सुनने का, परंतु मानवों को अधिकार देना ही बेकार। मानव अपने में ही लगे हैं, मैं मेरा, यही है जीवन में। परंतु ये नहीं पता कि कुछ नहीं है तेरा जीवन में, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। अरे मनुष्य है कौन? आपसे मैं पूछूं आप हो कौन? क्या बताओगे? मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है। अरे पिताजी का ये दूसरे का दिया हो, आपका क्या है? शरीर भी दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, जन्म भी दूसरे ने दिया, भोजन भी दूसरे ने दिया। आपका क्या है संसार में? मैं मेरे में तो लगे हो, परंतु वास्तविक आपका है ही नहीं कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं। हनुमान जी से रावण ने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो? हनुमान जी आश्चर्यचकित तो भैया मैं कौन हूं? अगर मुझसे पूछता कि तुम्हारा स्वामी कौन है तो 9 दिन की बैठ के रामायण सुनाता, परंतु ये प्रश्न करे तुम कौन हो? आश्चर्य, मैं कौन हूं? मुझे खुद ही नहीं पता मैं कौन हूं। सोचने लगे, सोच में पड़ गए कि मैं कौन हूं। वास्तविक बातें कौन हो भैया? अपने आप को पहचानो। आप बोलोगे मेरा नाम, यार कहां से नाम? ये तो सब दूसरे का दिया हुआ। भोजन कर रहे हो वो भी दूसरे के, वस्त्र पहन रहे हो भी दूसरे के, तो आपका क्या संसार? कुछ नहीं है। फिर भी लोग देखो कितना मरते, नहीं मेरा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। कुछ नहीं है संसार में, एक ही नाम सत्य है, वो है राम, और नाम ही सत्य है। सब जानते हैं, सब बोलते भी हैं, परंतु मानता कोई नहीं। सुनना बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा सुनना बड़ी बात नहीं, इसको समझना बड़ी बात है, चिंतन करना बड़ी बात है। जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक आप अपना कल्याण ही नहीं कर सकते। इसलिए चिंतन अति आवश्यक है। चिंतन करो, जब चिंतन करोगे तभी परमात्मा मिले, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। हनुमान जी से जैसे रावण ने पूछा था, महाराज आप हो कौन? आश्चर्य में पड़ गए, भैया मैं कौन हूं? तब उन्होंने कहा, भगवान राम का स्मरण किया, उन्होंने कहा हम दासानुदास हैं, मैं भगवान के दास का दास हूं। चलो वो तो सामर्थ्यवान है, उन्होंने कह दिया मैं दास का दास हूं।
जब हनुमान जी भगवान राम के चरणों के दास हैं, तो हमारा नंबर कितने में आएगा? हम तो हनुमान जी जितने सामर्थ्यवान भी नहीं कि कह दें हम दासाम दास। हम तो दास के चरणों की रज भी नहीं है, तो हम हैं कौन? किस लिए प्रतिदिन रौब जमाता है मनुष्य की? नहीं, मेरा ये है, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे क्या कर दोगे भैया, जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं, वो क्या किस दूसरे का क्या बिगाड़ सकता है? इसलिए चिंतन अति आवश्यक है। मैंने पहले ही कहा, भागवत मन का विषय नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है। इसका मंथन करो, जो सुनो उसको हृदय में उतारो, उसका मंथन करो। भागवत मनोमंथन का विषय है। जैसे ही ऋषियों ने घोषणा की किस कलिकाल में श्रीमद् भागवत हम सब कुलसित प्राणियों के उद्धार के लिए एक सुलभतम साधन है। एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मल शतसंगार्थं समायात ददृशस्तत्र नारद। शौनक महाराज ने पूछा, महाराज ये 7 दिन सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? कर 8 दिन की क्यों नहीं होती? 10 दिन की क्यों नहीं होती? 15 दिन की क्यों नहीं होती? 7 दिन की भागवत क्यों होती है? अच्छा आप लोग बताओ, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 8वां कोई दिन है? मनुष्य धरती पर सिर्फ 7 दिन के लिए ही आया है, 8वां कोई दिन है ही नहीं। अब स्पेशल से कोई बनवा ले अपने लिए 8वां दिन तो अलग बात है, क्योंकि समर्थवान को तो दोष भी नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष बसाई। तो समर्थवान हो इस प्रकार जो बना ले 8वां दिन। उन्होंने कहा एक समय की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मल। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। सोच रहे थे कि कोई संत मिल जाए जिसके समक्ष बैठकर सत्संग करें, क्योंकि देखिए भजन पूजन एकाग्र में हो सकता है पर सत्संग नहीं। सत्संग के लिए 2-4 लोग होंगे तभी तो भगवत चर्चाएं होंगी। अभी जो चल रहा है यहाँ पर सत्संग ही तो चल रहा है, और तब की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में, योग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही पुण्य मिलता है। उतना जितना आपको तब करने से पुण्य मिलता था, कुछ क्षण बैठो सत्संग करो उससे ही प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही भ्रमण करते करते नारद जी को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। जब एक संत किसी संत को देखता है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कि चलो बहुत दिन बाद आज कुछ भगवत चर्चाएं होंगी। संत हृदय नवनीत समान। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ क्षण हरि भगवत चर्चा होगी। अगर देखो आप गृहस्थी से मिलोगे तो गृहस्थ की बात करेगा, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है। आप किसी वैरागी से मिलोगे, वैरागी की बात करेगा। ब्रह्मचारी से मिलोगे, बोले भैया ब्रह्मचर्य का ये हाल है, ब्रह्मचर्य ऐसे होता है। संत से मिलोगे तो आपको भैया कुछ ज्ञान ही प्रदान करेगा। तो संत एक दूसरे संत को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आज कुछ न कुछ भगवत चर्चा जरूर होगी। परंतु नारद जी को देखा तो आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी का जो मुख कमल है वो बड़ा उदास था, मुख कमल लटका हुआ था। उन्होंने कहा अरे भैया आपको हुआ क्या है? कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतः चिंता करो भगवान। अरे नारद जी आपको क्या हुआ है? जिसके जीवन का कथा मात्रिक जीवन, जिसके जीवन का उद्देश्य हो भगवत कथा श्रवणपान करना, भला आज वो उदास है? हे नारद जी कहां से आ रहे हो, आप कहां को जा रहे हो, और आप इतने चिंतित क्यों हो? कृपया अपनी चिंता का कारण बताएं। बड़ा आश्चर्य। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम् तव। हे विप्र,
आप कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? आपका मुख कमल इस प्रकार लटका हुआ क्यों है? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े कृपण व्यक्ति का सारा धन छीन लिया गया हो, कृपण धन छीन लिया गया हो। परंतु संत तो ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं जो छीन लिया जाए किसी से। संतों का तो वो धन होता है जिसे कोई छीनने वाला पैदा नहीं हुआ। वो अपने धन को बांटते हुए चलते हैं। क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हमारो धन राधा श्री राधा। वृंदावन कभी जाइएगा आप लोग, अवश्य देखिएगा, संतों का धन ही की है, हमारो धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते संत तो उस धन को अपना मानते ही नहीं जिसे कोई छीन ले। और संतों का तो एक ही धन है, परमात्मा से कोई छीनने वाला पैदा नहीं हुआ। तो महाराज आप रो क्यों हैं? नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। उन्होंने कहा, भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। इस संसार में सत्संग की इच्छा से मैं घूम रहा हूं, सर्वत्र मैंने विचरण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम गुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मण इतस्ततः। उन्होंने कहा, भैया मैं एक जगह नहीं विचरण किया, समस्त भूमंडल में मैंने विचरण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, मैंने हर जगह भ्रमण कर लिया, परंतु मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। तब मैंने सोचा चलो धरती पर चलते हैं, चलो संतों के पास चलते हैं। पर भैया मैं संतों के पास गया तो क्या देखा? पाखंड नेता संत, संत भी पाखंड हो गए, पाखंडी बन गए। पाखंड क्या है? पापस्य खंड इति पाखंड, संत भी पाखंडी हो गए। कैसे? मैंने पूछा महाराज ये बंगला किसका? उन्होंने कहा त्यागी जी महाराज का। ये त्यागी जी का हाल हो गया। मैंने महाराज पूछा बच्चे किसके घर में रो रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज बैरागी जी के। शोर शराबा कहाँ हो रहा है? मैं मौनी बाबा के आश्रम से शोर शराबा हो गया। संतों की ये स्थिति है। तपसी धनवंती दारिद्र्य ग्रही कली कौतुक तात न जात। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, पहले संत जितना तपस्वी होता था, जितना बड़ा त्यागी होता था, उतना ही महान होता। परंतु आजकल जितना ही फेमस हो जाए, जितना बड़ा काफिला लेकर के चले, जितना बड़ा बढ़िया बनाए वो, उतना ही बड़ा संत है। बढ़िया टीवी में 24 घंटे कथा चले, 10-15 चेले हो अगल बगल, गन लिए हुए गनमैन खड़े हो, मतलब जितना वैभवशाली हो उतना ही बड़ा संत है। और हम सब मानते भी हैं। तब उन्होंने कहा कि जब संतों की मैंने ये दशा देखी तो मेरा मन अशांत हो गया। अशांत मन को मैंने सोचा चलो चलते हैं गृहस्थियों के यहाँ। सर्व से उत्तम जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। यही जो आप लोगों का है, गृहस्थ आश्रम है। उन्होंने कहा चल के गृहस्थ आश्रम को देखते हैं, संभवतः यहाँ मेरे मन को शांति अवश्य मिलेगी। पर जैसे गृहस्थियों के यहाँ पहुंचे तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहि शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलगन। आश्चर्य। मैंने देखा माता पिता की सेवा बच्चे कब तक करते हैं? शादी होगी बच्चे की, शादी कराया, बाल बच्चे हुए, माता पिता बुढ़े हुए, बहू आई, बहू का घर में चला चला। जैसे ही सारा कार्यभार आप अपनी बहू को दे दोगे, जब जैसे माँ बाप का चला, माँ बाप बुढ़े हुए, सारा अधिकार बच्चों को प्राप्त हुआ और बच्चों ने आपकी खटिया किसी तीर्थ स्थल पर या घर के बाहर फेंक दी। ये स्थिति है गृहस्थी होती। कोई भी घर में अगर कार्य किया जाएगा तो माँ बाप से राय नहीं ली जाती है। आपस में ही सलाह मशवरा, ससुराल से साले जी आ गए, घर से परिवार से थोड़ा रिश्तेदारी से आ गए, माँ बाप घर के बाहर बैठे हैं, उनसे थोड़ा भी संपर्क नहीं होगा। पिताजी कार्य करूं या ना करूं? नहीं, अरे हटाओ उनको ना, क्या अपने से कर लेते हैं। ये गृहस्थियों की स्थिति है।
माँ बाप की सेवा तभी तक करते हैं जब तक फायदा न निकल जाए। जैसे जमीन जगह माँ बाप ने दिया, सारा अधिकार बच्चों को दिया, तब तक माँ बाप की सेवा समाप्त। नारद जी ने कहा महाराज इतने तक सीमित नहीं था, इतने तक सीमित होता तो ठीक था, परंतु इतने पर भी चलो माँ बाप को दुख दे करके भी पति पत्नी सुखी नहीं है। आपस में लगातार झगड़े होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। जैसे ही देखा महाराज आश्चर्य की बात है, और इतने में भी पति पत्नी खुश नहीं है। आए दिन लगातार पति पत्नी में ही कलह मची रहती है, कभी झगड़ा होगा, कभी मारपीट होगी इत्यादि, ये सब आप सभी जानते हैं, गृहस्थ कार्य में लगा रहता है। पति पत्नी भी सुखी नहीं रहते अपने माँ बाप को छोड़ करके। एक बहुत सुंदर बात है, स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया हो, उसको कितने दिन का सूतक लगता है उसके माँ बाप इस दुनिया में ना रहे तो? स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जिसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया हो, उसे सूतक की बात छोड़ो, वो कभी कोई पूजन करने योग्य नहीं है, कभी तीर्थ स्थल में जाने योग्य नहीं है, पूजन करने योग्य ही नहीं है जिसने अपने माँ बाप का अनादर करके घर से बाहर निकाल दिया। आप मंदिर में जाते हो पूजन करने के लिए, भगवान को ढूंढने जाते हो, अरे भगवान क्या भटक रहा है? मंदिर में बैठा हो, अरे ढूंढना है तो मेरे हृदय में ढूंढो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान का वास है, परंतु मनुष्य मंदिर में जाता, वो मंदिर ऐसे वैसे नहीं, मंदिर भी चुन रखा है, फिक्स कर रखा है किस देवता में ज्यादा शक्ति है। कोई बोलेगा हनुमान जी के मंदिर चलो, तो बोले नहीं ये छोटे मंदिर, बड़े वाले मंदिर चलते हैं, वहां मन्नत, वहां तो भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये भगवान नहीं करते। भगवानों को भी बांट दिया है, ये भगवान नहीं सुनते, वो वाले भगवान ज्यादा सुनते हैं। ये हाल है। क्या भगवान में बैटरी खत्म हो गई है, सेल खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई, भगवान काम नहीं करा, दूसरे वाले में चलो वो जल्दी सुनेंगे। क्या है, ऐसा भी होता है, ये भगवान नहीं सुनेंगे, वो भगवान सुनेंगे। अरे भगवान तो एक ही है ना, बनाने वाले आप 36 हो, कुछ लोग कहते 33 करोड़ देवता हैं। कौन कहता 33 करोड़ देवता है? 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं, ठीक है। कोटि का मतलब प्रकाश होता है, प्रकार होता है, करोड़ नहीं होता। अभिक्षता, लोगों ने कह दिया कोटि का मतलब करोड़, तो जयकारा भी लगवाते हैं कि देखो बोलो 33 करोड़ देवताओं की जय। अरे कहां है 33 करोड़ देवता? मतलब आपके नेपाल से भी जनसंख्या ज्यादा है देवताओं की, 3 करोड़ आप लोग हैं, वहां 33 करोड़ है। रहते कहां इतने देवता? जो मानते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं, जरा बताइए कौन सी जगह रहते हैं भैया? वो देवता उनके लिए बड़े बड़े महल चाहिए, तो 33 करोड़ महल क्या बने हैं ऊपर? क्या है ऊपर? कुछ तो नहीं है ऊपर, यही प्रतिबिंब छाया तो ऊपर है, वही ग्रह तारे ऊपर है। 33 करोड़ देवता, करोड़ नहीं है, कोटि है। कोटि का मतलब प्रकार होता है, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता। आश्चर्य की बात है, ऐसे लोग परंपरा बना के रखे हैं कि क्या बताऊं, तो सोचने पर मजबूर हो जाता है मनुष्य। एक जगह पे कहीं पर कथा कहने गया, तो आकर लोगों ने कहा महाराज कथा कहने के पहले सर पे पग बांधा जाता है। मैंने भैया का किस शास्त्र में लिखा कि पग बांधा जाता है, बता दो ना। 5 साल हो गया कथा कहते, आज तक मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि बगैर पग बांधे सर कथा नहीं करनी चाहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? अगर किसी शास्त्र में मिल जाए तो मुझे लाकर दिखा देना, उसमें मैं व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दूंगा, कथा करना बंद कर दूंगा। अगर किसी शास्त्र में लिखा हो कि पग बांध के ही कथा करनी चाहिए, बगैर पग के नहीं करनी चाहिए। सुखदेव महामुनि पग बांध करके कथा किए थे, शुद्ध जी महाराज पग बांध करके कथा किए थे। अरे सुखदेव महामुनि तो वस्त्र भी धारण नहीं किए थे, तो क्या बगैर वस्त्र के मंच में नहीं बैठा जाता?
अज्ञानता, अंधकार। लोग क्या सोचते हैं? परंपरा बना रखी है। अरे क्या परंपरा किसी ने बनाई नहीं, हम आप बनाने वाले परंपरा क्या है? परंपरा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं बलि की पूजा, और देवी जी बलि मांगते हैं। कौन सी मां है जो अपने पुत्र की बलि मांगेगी? संसार को बनाने वाला कौन है? उसी परमात्मा ने, उसी माता ने तो संसार को बनाया है। और कौन वो भगवान है जो अपनी पुत्र की बलि मांगेगा? कौन है? बलि की आवश्यकता, लोग पर अंधविश्वास है ये। कहते हैं कि काली माता, माता की काली बलि। अरे भैया, कौन वो देवता है जो अपने पुत्र की बलि मांगे? कौन वो बाप है जो अपने बेटे को बलि देगा? आप बताओ। आप सभी के तो पुत्र हैं कि नहीं है? अगर कोई कहेगा भैया बलि दो, तो क्यों नहीं देते? अपने पुत्र की बलि क्यों नहीं देते? प्रिय है भाई। आप कभी बोलोगे कि नहीं मेरे बेटे के लिए जाओ बलि दे दो? नहीं बोलोगे कभी। मेरा बेटा है तो बनाने वाला भी तो भगवान है, तो बात वही हुआ ना। कौन सा बाप कहेगा कि मेरे बेटे की बलि दे दो आप? और अगर आपको बलि देने का इतना ही भैया मन है, बलि देने का अधिकार है, तो अपनी बलि दो ना। बेजुबान जानवर को क्यों दे रहे हो? जो मेरे सामने कहे कि बलि देना बहुत बड़ी बात है, देवता बलि स्वीकार। अरे बस देवता कोई देवता नहीं मानता जो बलि मांगे। कैसा देवता है वो? एक तरफ तो धर्मशास्त्र में क्या लिखा उसको पढ़ो भैया। अज्ञान है लोगों के अंदर, अज्ञान भरा हुआ है। कहते हैं परंपरा के नाम पर अपने जीवा का स्वाद ले रहे हैं। बलि देने के बाद तो छोड़ के तो आते नहीं हो, प्रसाद के लिए घर पर लाते हो, खाते हो। माता सीता ने मिथिलापुरी के लिए वरदान मांगा था राम जी से कि हे प्रभु कभी यहाँ पर अन्न की कमी ना पड़े, अन्न और वस्त्र की कभी कमी ना पड़े। राम जी ने आशीर्वाद दिया था। राम जी को नहीं पता था कि अंधविश्वास में लोग ऐसा भी करेंगे कि बलि देना प्रारंभ कर देंगे। अरे भैया क्या है ये? अज्ञान है लोगों के अंदर भरा हुआ। कोई रोकने वाला नहीं हुआ, परंपरा अनुसार चला है। परंपरा हमने बनाई, धर्म हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने मनुष्य बनाया है। भगवान ने धर्म नहीं मनुष्य बनाया है और कर्म बताया, कर्म करो। धर्म बनाने वाले हम और आप हैं। धर्म के ठेकेदार वो नहीं, धर्म के ठेकेदार हम और आप हैं। जैसे हमने बलि की परंपरा की, किस भगवान ने कहा था कि बलि दो? अरे बलि देना है तो अपने अंदर के क्रोध की बलि दो, अपने अंदर के मात्सर्य की बलि दो, अपने अंदर के अभिमान की बलि दो। बेजुबान जानवर की बलि देके क्या मिलेगा? क्या लगता है देवता प्रसन्न होंगे? प्रसन्न कुछ नहीं होगा, चित्रगुप्त लिख रहा होगा। और जब वहां जाओगे ना तो कढ़ाई में जब तला जाएगा तब समझ में आएगा कि परंपरा नहीं थी वो, है? तब समझ में आया, तब लोगों के सर पे हाथ धर के कि परंपरा नहीं, देवताओं ने नहीं मांगा था बलि, वो तो जीवा ने मांगा था कि दो बलि दो फिर खाओ। तब समझ में आएगा। अभी बुरा लग रहा होगा। और मैं इस मंच पर बैठ के मैं चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा इस मंच पर बैठ के कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं, आपको सुधारूं। ये नहीं कि आपके सामने मैं अच्छी अच्छी बात करके जाऊं, आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मैं प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूं। मैं भागवत सुनाने आया हूं, जो धर्म है वो बताने आया हूं, आप लोगों को सतमार्ग का रास्ता दिखाने आया हूं। चलना है कि नहीं चलना है आप डिसाइड करो, आप सुनिश्चित करो। नहीं जाओगे तो हमारा कुछ जाएगा नहीं। हम तो 7 दिन बैठे हैं, बता करके चले जाएंगे। परंतु एक बात याद रख लेना, लोग कहते मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। अरे नहीं, जीवन जीते में सुनो ना, तब तो पता चलेगा कि क्या है उसमें। कुंभी पार कर नरक में जाना होता है मनुष्य को। युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा असत्य बोला, सत्य भी नहीं बोला, असत्य भी नहीं बोला, तो नरक का दर्शन करना पड़ेगा। हम आप तो बोलने की बात छोड़ो, ये जो चल रहा है ना जीवा के स्वाद के लिए, ऊपर आप भी किसी का स्वाद बनोगे, इतना याद रखना। शरीर नष्ट हो जाएगा, ये धरती पर रह जाएगा शरीर, परंतु जाना ऊपर है, हिसाब ऊपर होगा। और तब समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कौन सा देवता है, कौन सा माँ बाप है जो अपने पुत्र की बलि देगा? कौन है? कोई है? सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है, हाथ से कटता है तो मम्मी पापा याद आते हैं, परंतु इतना नहीं लगता कि जिस बेजुबान की आप बलि दे रहे हो उसका भी कोई परिवार होगा।
उसके अभिभावक, अरे हम आप तो अपना दुख बता सकते हैं, किसी को रो सकते हैं, वो किसके साथ रोएंगे? परंपरा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर दिए जा रहे हो। दो भैया ऊपर हिसाब होगा, सब है। पहले चित्रगुप्त वहां से देख कर लिखता था, पर कलयुग में ये मत सोचना कि गेट बंद कर लिया है तो नहीं दिखेगा। यहाँ बैठा रहता है चित्रगुप्त, यहाँ पर, और पूरा वही घाता लेकर बैठा है। प्रत्येक मनुष्य के यही बैठता है कंधे पर, वहां जाने के बाद हिसाब होता है। परंतु मनुष्य सुधरता नहीं है। अरे भैया, जब संसार में अन्न है, भगवान ने पीने के लिए जल दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, सोने के लिए बिस्तर दिया है, घर दिया है, इस युवा पर मत जाओ। इस युवा को अगर अग्नि भी खिलाओगे ना तो भी शौक से खा जाएगी, नहीं कहेगी नहीं खाऊंगा। इस युवा को अग्नि खिलाओगे तो भी खा जाएगी। और एक बात पद्म पुराण में लिखी है, जिसके गले में तुलसी नहीं होती है, वो जो भी भोजन करता है वो विष्ठा के समान है, मलमूत्र के समान है। जिससे गले में तुलसी नहीं हो भोजन करता है, वो प्रत्येक मनुष्य को यही समझाता हूं, सतमार्ग की ओर जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाओ, जैसे अंधविश्वास में आप जियो, बच्चों को मत जियो। अपना खराब कर लिए हो तो दूसरे का खराब मत करो। बच्चों को समझाओ, कथा में बच्चों को जरूर लाएं, वो जब सुनेंगे तभी उनको ज्ञान होगा, वरना माँ बाप तो कुछ नहीं है। माँ बाप भी शौक से पैसे देते, जा बेटा लेकर के आना, यहाँ मार्केट लगा है, बच्चा भी लाता है। माँ बाप कहते बेटा खा, एनर्जी मिलेगी। अरे एनर्जी उसमें नहीं होती है। काजू बादाम किशमिश किस लिए बने ना? देखने के लिए कि खाने के लिए? खाओ, उससे सेहत बनाओ। वहां जाओगे तब हिसाब होगा तो समझ में आए। यहाँ तो हम बोल रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं क्या आपसे ना बोल रहे, यहाँ तो मन में पता नहीं कैसे कैसे शब्द आए होंगे कि नहीं गलत बोल रहा है, परंतु मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। जब वहां जाओगे तब हिसाब होगा, सभी का एक एक आदमी का होगा, और तब समझ में आएगा शरीर तो यहाँ से चला जाएगा, शरीर छूट जाएगा, पर जब आत्मा वहां जाएगी तो पीड़ा इतनी होगी, दर्द उतना ही होगा। जब तेल में तला जाएगा बस प्राण नहीं निकलेगा, दर्द तो बराबर होगा। कोलू में पेरा जाएगा तब भी दर्द बराबर ही होगा। नारद जी अपना वृत्तांत बता रहे हैं। महाराज, एक समय की बात है, जैसे ही मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, जब मैंने गृहस्थियों की अवस्था ये देखी तो मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब मेरे मन में तुरंत चिंतन आया कि क्यों ना मैं उस पावन भूमि पर चलूं जहां मेरे गोविंद नित्य निरंतर वास करते, जहां उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। क्यों ना मैं उस धरातल पर, उस धाम में चलूं। एवं पश्यान् कालेर्दोषं पर्यटन् नवनीमः जमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भु। मृत्यु लोक में यह देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। तब मैंने सोचा क्यों न मैं श्रीधाम वृंदावन चलूं जहां मेरे प्रभु नित्य निरंतर आज भी वास करते हैं। तत्राचार्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकातो तरुणी तत्र विषण्णा खिन्नमानसा। जैसे मैं वृंदावन पहुंचा मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एकातो तरुणी तत्र विषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा एक जमुना जी के तट पर एक स्त्री खिन्न अवस्था में बैठी हुई है। एक स्त्री है, वो रुदन कर रही है, उसके जंघा पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए और अनेक अप्सराएं उसकी सेवा कर रही है, पंखा कर रही है। देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी ने कहा भैया मैंने सोचा कि क्यों ना चल के इसका थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए। पर जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर तो स्त्री समुदाय बैठा है, अगर मैं जाऊं, उन्होंने कह दिया अरे बाबा तू यहाँ क्यों आया है, यहाँ तो सिर्फ स्त्रियां बैठी, तू क्या करने आया यहाँ, तब क्या होगा।
नारद जी ने जैसे ये सोचा वहां से लौट पड़े। उन्होंने कहा मेरा जाना ठीक नहीं है। जैसे उस स्त्री ने देखा कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय। अरे रुको रुको साधु, भो साधु, जब से मैंने आपको देखा है मेरी चिंताओं का निवारण हो रहा है, कृपया करके रुकिए तो सही। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घोरम वरम। आपके दर्शन मात्र से मेरे कष्टों का निवारण होने लगा, जरा रुकिए तो सही। नारद जी ने जैसे ये शब्द सुने लौट गए और तुरंत प्रश्न करते हैं, हे देवी आप कौन है? काश तुम कौन है? क्यों रो रहे हो आप? और जो अनेकानेक स्त्रियां बैठी हैं आपके समक्ष कौन है? और जो आपके जंघा पर ये तो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये कौन है? देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने तुरंत प्रश्न पूछा। तब उस स्त्री ने बताना, अपना परिचय देना प्रारंभ किया। अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मैं अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, मुझे कौन नहीं जानता। अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन। मेरा नाम भक्ति है, मुझे कौन नहीं जानता है। मैं कर्नाटक में पली बड़ी हुई, कहीं कहीं मेरा बहुत सम्मान हुआ, परंतु जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। मैं वृंदावन की धरती पर जैसे ही मैं आई, मैं नवयौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। परंतु जो मेरे दो पुत्र हैं, मेरे जंघा पर जो लेटे हैं, कोई और नहीं, मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ये कोई और नहीं, मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जो अनेकानेक स्त्रियां आप देख रहे हैं कोई और नहीं, ये अनेक तीर्थ स्थान की नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी अप्सराएं, ये सब मेरी पंखा कर रही है, कोई और नहीं है, तीर्थ स्थल की देवियां। उन्होंने कहा कि समय की विडंबना तो देखे देवर्षि। माँ तो 16 वर्ष की बन के घूम रही है, नवयौवन अवस्था में घूम रही, बच्चे उसके दोनों वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, और ये मेरी जंघा पर पड़े। अगर ऐसा ही रहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्थान को त्याग लूंगा। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मैं विदेश चले जाऊंगी, स्थान को छोड़ दूंगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नहीं माता। आजकल तो वैसे भी सभी का आकर्षण दूसरे देशों की तरफ है, दूसरे कल्चर हो गए, दूसरे देश की परंपरा अपना रहे। कोई भी देश हो, उसका जो आकर्षण का केंद्र है वो दूसरा देश ही बना है। आजकल हमारे सनातन धर्म में क्या परंपरा है? धोती पहनना। आजकल बच्चों को धोती पहनने में शर्म आती है, आती कि नहीं आती? वो वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, जींस का पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। छोड़ो तो स्त्रियां भी पहनने लग गई है, चाहे वो 2 बच्चे की मां, चाहे 4 बच्चे की मां, आजकल वो भी पहनती है। परंतु सनातन धर्म को देखो, हमारे सनातन धर्म में धोती थी, खादी कपड़े पहनो, ये सनातन धर्म ने सिखाया। बच्चों को शर्म आती है, किसी बच्चे को बोल दो धोती पहन के निकलो यहाँ से, 4 आदमी हंसने वाला मिल जाएगा, और ये नहीं जानता कि धोती में कितनी ताकत है। धोती में ही ताकत है, क्योंकि जितने भी योगी ऋषि हुए पैंट वाले नहीं हुए, सब धोती वाले हुए। राजा भी हुए तो भी धोती वाले। पैंट वाला कोई राजा था कि नहीं था? पैंट वाला राजा नहीं था ना। आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, कोई ऐसे राजा के बारे में आपने सुना जिसने पैंट शर्ट पहन के राज किया हो? नहीं किया। इस प्रकार भक्ति महारानी ने कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मैं अगर ऐसा ही चलता रहा देवर्षि तो मैं स्थान को त्याग दूंगी और दूसरे स्थान को चली जाऊंगी।
नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, नहीं माता जी ऐसा मत करिए, इसका इलाज मैं करूंगा। जैसे कि संतान के बिना माता मातृत्व पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार से भक्ति का ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती, भक्ति बांझ है। अगर आपके अंदर भक्ति बस है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। अगर ज्ञान वैराग्य है, भक्ति नहीं है, तो आपका ज्ञान वैराग्य बेकार है। सब एक साथ ही तो चाहिए, परंतु किसी एक को प्राप्त करोगे तो सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर भक्ति आपके हृदय में आ गई तो भगवान का भजन एकाग्र में ही होता है, तब आपको वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे वैराग्य आएगा, थोड़ा वैराग्य बने, अब काम नहीं चल रहा, त्याग की आवश्यकता है, तब त्याग दोगे। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है ये एक दूसरे के पूरक है। और कहते हैं देवर्षि की, देखिए मतलब धीरे धीरे सत्कर्म जो है, तेन प्लुत सदाचारो योग मार्ग तपांस, धीरे धीरे ये सब लुप्त होता चला जा रहा है। बहुत कम ही लोग पूजा पाठ करते हैं, आजकल सब खाने पीने में मस्त रहते हैं, पूजा पाठ बहुत कम लोग करने वाले हैं। तेन प्लुत सदाचारो सब लुप्त होता जा रहा है। ऐसा ही रहेगा तो एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहता कि बेटा दो क्षण पूजा कर। इतना पढ़ाने में बिजी हो गए हैं, इतना बच्चों को पढ़ा रहे जैसे सीधा कलेक्टर ही बन के आ रहा है बच्चा। भैया उसके साथ साथ पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान दो बड़ी अच्छी बात है, पर संस्कार भी दो। मैंने भी बताया संस्कार के बगैर बच्चा जीवन भर रोएगा। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, जितनी कथा में नींद आती है उतनी घर में कभी नहीं आती है कि नहीं? सबको आलस्य आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जोर से जयकारा भगाओ, जोर से जयकारा लगाओ, तभी आलस्य भागेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार नारद जी ने समझाया कि माता जी आप तनिक भी खेद मत करो, इनका इलाज मैं करता। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता रानी, धन्य ही है ब्रजभूमि जहां आज भी भक्ति महारानी नित्य निरंतर तातथैया करके नित्य कर रही। वृंदावनस्य संयोग पुनस्तुम तरुणी नव, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति दृश्यति यत्र च। धन्य है यह वृंदावन जहाँ आज भी भक्ति का इतना शाद आदर सत्कार एवं सम्मान है। धन्य है तीर्थ से वृंदावन, धन्य है ब्रजभूमि जहाँ इस कलिकाल में भी भक्ति महारानी नित्य निरंतर निवास कर रही है। नवयौवन अवस्था में यहाँ पर नित्य कर रही है भक्ति महारानी का सामर्थ्य। इस वृंदावन की भूमि जहाँ आज भी भक्ति है, परंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं। यत्फलं नास्ति तपसा न्यायोगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तन। मैंने क्या कहा? इस कलिकाल में यत्फलं नास्ति तपसा न्यायोगेन समाधिना, योग की आवश्यकता नहीं है, तपस्या की आवश्यकता नहीं है। भागवत में लिखा है, कोई अलग से मनमुखी बात नहीं बोलता। यत्फलं नास्ति तपसा न्यायोगेन समाधिना, अरे तप की आवश्यकता नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है इस कलयुग में। अगर आवश्यकता है तो किसकी? कलौ केशव कीर्तन, कीर्तन की आवश्यकता है। परीक्षित ने एक गुण देखकर ही कलयुग को छोड़ा था। उसके अंदर क्या गुण था? अवगुण तो बहुत थे, पर गुण एक था। क्या? कलौ केशव कीर्तन। कीर्तन करने से जो लोग तपस्या करते थे, करोड़ों जन्म तपस्या करके जो गुण मिलता था, कलयुग में विशेषता है कि वो कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। परीक्षित ने यह सोचकर छोड़ दिया कि छोड़ो तपस्या की तो बात छोड़ो, जो तप करके पुण्य मोक्ष को मिलता था, कलयुग में तो सब लोग अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेंगे, क्योंकि यहाँ तो तपस्या करना नहीं है, बस थोड़ा सा कीर्तन करना है भगवान का। परीक्षित को थोड़े ना पता था कि कीर्तन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
कीर्तन तो यहाँ तब से भी मुश्किल है, सत्संग तो तब से भी मुश्किल है। देखो कथा हो रही पर लोग कितने सुन रहे हैं, सब बैठे हैं घर में। मैंने कहा पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुना। पूर्व जन्म का पाप ही है जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, कथा नहीं सुन पाता है। अरे आप सबके भाग्य है, आपका पुण्य उदय हो तब जाके आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। इस प्रकार भक्ति महारानी को समझाया और उन्होंने जैसे ही जो उनके औषधालय में औषधि थी नारद जी की, उन्होंने ज्ञान वैराग्य को पिलाना प्रारंभ कर दिया। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मगोत्रं नदास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, परंतु मेरे पुत्रों को स्वस्थ करिए। उन्होंने कहा, नारद देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे माता जी, आप तनिक भी खेद मत करो। ये वही भूमि है जहाँ पर भगवान कृष्ण नित्य निरंतर निवास करते हैं, जहाँ पर भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। इस कलिकाल में भी आपका यहाँ इतना सम्मान है, लोग इतनी भक्ति करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप एक काम करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपके दुख भाग जाएंगे, गमिष्यति सब गायब हो जाएंगे। बस एक काम करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान कृष्ण के चरणों का ही स्मरण करो, आपके दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। और विश्राम करता आप सब अभी यहाँ पर बैठना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं? कल से समय हमें बता दें कि आप कितने समय तक यहाँ बैठ सकते हैं, तो भी हम कथा प्रारंभ करें या विश्राम करें? कथा भी बढ़ाएं या विश्राम करें?